हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे। यह जो है क्लास 9 साइंस की बुक है। तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें डाइवर्सिटी जो है दिखाई देती है प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी टाइप के हमारे आसपास प्लांट और एनिमल दिखाई देते हैं। कोई भी दो प्लांट या दो एनिमल जो है एक जैसे नहीं दिख सकते। जो दो ह्यूमन बींग भी हैं तो उनके कलर में, हाइट में या उनके बनावट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये पूछा है कि आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं तो क्या आपकी नोज और दोस्त की नोज जो है, नोज मीन्स नाक जो है एक बराबर दिखती है? तो ऐसा नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा जो है शेप में डिफरेंस होता ही होता है। तो इस तरह से हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं सब में जो है कम या ज़्यादा डिफरेंसेस होते ही होते हैं। तो यहाँ पे हम सोचेंगे, नाउ वी थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंस फॉर्म इन विच लाइफ अकर ऑन द अर्थ। तो लाइफ जो है हमारे अर्थ पे जितने भी रूपों में है उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। लाइफ मीन्स कि जो लिविंग बींग होते हैं जैसे प्लांट या एनिमल जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, on one hand we have microscopic bacteria of a few micrometer in size, while on the other hand we have a blue whale and redwood tree of the California of approximately size of 30 meter and 100 meter respectively. हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारी धरती पे एक साइड में माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो वहीं पे एक तरफ की बड़ी साइज की व्हेल है जो कि 30 मीटर तक लंबी होती है, जो कि समुद्रों में पाई जाती है। और 100 मीटर तक लंबी जो है सिकोए के ट्री होते हैं, जो कि कैलिफोर्निया का जो सिकोए ट्री है सबसे पुराना रेडवुड ट्री है जो कि 100 मीटर तक लंबा है। तो कुछ जो पाइन ट्री होते हैं live for thousands of the years while insect like mosquito die within a few days। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे जो ट्री हैं वो 100 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा जो है रहते हैं। और कुछ जो एनिमल्स हैं या जैसे मॉस्किटो हो गया, वो एक दिन या फ्यू डेज के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, उनकी लाइफ साइकिल इतनी ही होती है। लाइफ आल्सो रेंजेस फ्रॉम द कलरलेस और इवन द ट्रांसपेरेंट वार्म टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स। तो हम विभिन्नता की बात कर रहे हैं तो साइज की भी भिन्नता हो गई, लाइफ साइकिल की भिन्नता हो गई, कलर की भी होगी। बहुत सारे ट्रांसपेरेंट भी एनिमल हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स और फ्लावर हमें देखने को मिलती हैं। दिस बाई bewildering variety of life around us has evolved on the earth over million of years। तो इस धरती पे मिलियन ऑफ ईयर्स एगो से ही, बहुत पहले से ही वेराइटी ऑफ लाइफ हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। however we do not have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organism। और हम लोग बहुत ही छोटे हैं इस धरती पे, जो भी चीज़ें हैं उसे समझने के लिए एक छोटे टीनी क्रिएचर्स हैं। सो वी कैन नॉट लुक एट देम वन बाय वन, एक एक करके हम नहीं देख सकते, हमारा जीवन बीत जाएगा। इसलिए वी लुक फॉर द सिमिलरिटी अमंग द, इसलिए हम सिमिलरिटी देखते हैं जिसमें कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, तो उन सब के बारे में हमें जानने को मिल जाता है। विच विल अलाउ अस टू पुट देम इनटू डिफरेंट क्लासेस। और इसके लिए हम इन सिमिलरिटी के बेसिस पे उन्हें कुछ क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस में रखते हैं, इन ऑर्डर टू मेक रिलेवेंट ग्रुप टू स्टडी द वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म। तो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म को स्टडी करने के लिए हम ऐसा करते हैं, वी नीड टू डिसाइड दिस कैरेक्टरिस्टिक, decide more fundamental differences among the organism, this would create the main broad group of the organism। तो broad group of organism बनता है। what is the basis of classification का basis क्या होता है? attempt at classifying living things into the group have been made since time immortal। तो क्लासिफाई करने का जो विचार है लिविंग बींग को, ये बहुत ही पुराने समय से ऐसा होता चला आ रहा है। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर लाइव ऑन लैंड इन आर इन वाटर आर इन द एयर। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को डिवाइड किया था, जो लैंड पे रहते, जो वाटर में रहते और जो एयर में रहते। दिस इज ए वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ।
यह बहुत ही सिंपल वे है लाइफ को देखने का, बस मिसलीडिंग बट मिसलीडिंग टू। फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट लिव इन द सी इंक्लूड कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस। तो जो सी में रहते हैं उनमें आ गया कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क। We can immediately see that these are the very different from each other in numerous way. In fact, habitat is the only point they share in the common. This is not an appropriate way of making group of the organism to study and think about. We therefore need to decide which characteristic to be used as the basis for the making the broad division. इसलिए कहा जा रहा है कि डिसाइड करने के लिए करेक्टरिस्टिक टू बी यूज, तो हम कुछ करेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं फॉर द बेसिस मेकिंग द ब्रॉडेस्ट डिवीजन, मतलब डिवीजन बनाने के लिए हम कुछ करेक्टरिस्टिक यूज करते हैं। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ द करेक्टरिस्टिक फॉर मेकिंग सब ग्रुप विद इन द डिवीजन। उसके बाद हम उन डिविजन्स में कुछ ग्रुप या सब ग्रुप भी बनाते हैं। आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वी नीड टू फाइंड वे इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर enough to be through though to together of together. These way in fact are the detail of appearance of behavior, in other words form the function. इसका मतलब क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक इज ए पर्टिकुलर फीचर और पर्टिकुलर फंक्शन दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर ऑन ईच हैंड इज दस ए करेक्टरिस्टिक। अब हमें ये समझना होगा now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than other, let us consider how a stone wall is built. तो जैसे इन कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए और इनकी समानता को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल दिया गया है। कोई भी दीवार जो है वो स्टोन से मिलकर बनी होती है और द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द स्टोन दैट कम बिलो देम। ऑन द अदर हैंड द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन। The stone is a lowermost layer are likely the characteristic that decide the broadest division among the living beings. They are independent of any other characteristic in their effect on the form and function of the organism. तो इस तरह से हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। नाउ ए डे वी लुक एट मेनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टिंग फ्रॉम नेचर ऑफ द cell in order to classify all living organism. What are some what are some concrete example of such characteristics used for a hierarchical classification? यूकैरियोट सेल होते हैं हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जाती है। उसमें न्यूक्लियस भी होता है जो कि अलाउ करता है सेलुलर प्रोसेस टू बी कैरीड आउट इफिशिएंटली इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे कि हर सेल जो है अपने से एक दूसरे से सेपरेट होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और वो सेल के अंदर होने वाले प्रोसेस को जो है रेगुलेट करता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच डू नॉट हैव ए क्लियरली डेमार्केशन न्यूक्लियस, उनके विच डू नॉट हैव ए क्लियरली डिमार्केटेड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेली वुड नीड टू हैव दियर बायोकेमिकल पाथवे ऑर्गेनाइज्ड इन ए वेरी डिफरेंट वे। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी aspect of cell design. Further, nucleated cells would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up a specialized function. Therefore, nucleus can be a basic characteristic of classification. Do the cell occur singly or are they grouped together and do they live as an individual group? तो जो सेल होती है वो सिंगल अपना जीवन जीती है और दे ग्रुप टुगेदर, या फिर वो ग्रुप में होती है डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप, या फिर वो एक इंडिविजुअल ग्रुप में। सेल दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज ए प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ लेबर। तो सेल जो होती है जो कि ग्रुप में होती है टुगेदर टू फॉर्म वो सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज करती है यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, वो यूज करती है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सच बॉडी डिजाइन
जो सारी सेल होती है वुड नॉट बी आइडेंटिकल, सारी सेल एक बराबर नहीं होती। ग्रुप ऑफ सेल विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है वो कैरी आउट करती है स्पेशलाइज्ड फंक्शन को। दिस मेक ए वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यह जो है मेक करते वेराइटी ऑफ डिस्टिंक्शन, यह वेराइटी ऑफ डिस्टिंक्शन बनाती है। अमीबा जो होता है एंड एवम आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिजाइन, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोड्यूस करते हैं अपना ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डू ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पूछ रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम द आउटसाइड, दे मेक देयर डिफरेंट बॉडी डिजाइन। तो यहाँ पे कह रहा है बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम द आउटसाइड। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड जो है बाहर से लेते हैं, प्लांट जो होते हैं वो बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, जबकि एनिमल्स अपना फूड नहीं बनाते, प्लांट से और प्लांट प्रोडक्ट से ही अपना फूड लेते हैं। आउटसाइड वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिजाइन, और अपने बॉडी के बाहर जो है वेरी डिफरेंट डिजाइन होता है। ऑफ द एनिमल हु डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप ऑर्गेनिज्म इट्स डिफरेंट पार्ट एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फाउंड फॉर द डिफरेंट फंक्शन। तो डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन जो है एंड इवोल्यूशन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तब बाकी का आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।